नमस्कार, PS24 न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दीप्ति भटनागर। रुक करते हैं खास खबरों की ओर। राजधानी भोपाल में पूर्व उप प्रधानमंत्री स्वर्गीय बाबू जगजीवन राम की जयंती गीतांजलि कॉम्प्लेक्स गीता भवन परिसर में वार्ड नंबर 28 अम्बेडकर नगर भोपाल में मनाई गई। इस अवसर पर महेश नंद मेहर और अन्य वक्ताओं ने बाबू जगजीवन राम के जीवन पर प्रकाश डाला। साथ ही साथ आगामी भारत रत्न बाबा साहब अम्बेडकर की जयंती के अवसर पर एक विशाल कार्यक्रम आयोजित करने और संबंधित चर्चा और 16 जून को मध्य प्रदेश अनुसूचित जाति जनजाति और OBC का एक बड़ा कार्यक्रम आयोजन किया जाना है। इस पर विशेष चर्चा की गई। महेश नंद मेहर, अध्यक्ष हूँ संत रविदास फाउंडेशन भारत का। आज जन्म जयंती समारोह आयोजित किया जा रहा है बाबू जगजीवन से, क्या कुछ खास है हमारे जीवन में, हमारे समाज के लिए तो खास महत्वपूर्ण जीवन है आज, क्योंकि बाबू जगजीवन राम जी जो है हमारे देश के उप प्रधानमंत्री जी रहे हैं। उन्होंने इस देश के लिए और हमारे समाज के लिए इतना कुछ किया है कि हम बहुत उनके आभारी हैं। क्योंकि उन्होंने जब वो इंदिरा गांधी जी के साथ में रहते थे तो उन्होंने क्या करा, हमारे जो लोग हैं अनुसूचित जाति के लोग, उनको रेलवे में भर्ती उन्होंने करवाई। जो गैंग के टाइप के लोग काम करते थे, जो पटरियों पे काम करते थे, उनकी भर्ती उन्हीं की देन है। आज हज़ारों लाखों लोग हैं जो उनकी ही कृपा से उनकी नौकरी लगी हुई है। तो ये एक संत रविदास समाज के लिए गौरव की बात है कि वो इस समाज में पैदा हुए और उन्होंने इस समाज में इतने काम किए हैं कि जैसे संत रविदास जी का मंदिर बनाया, मंदिर तो बनाई, लेकिन एक गरीब तबके के व्यक्ति होने के नाते इस देश में डिप्टी मुख्यमंत्री तक, प्रधानमंत्री तक पहुंचना, ये हमारे समाज के लिए गौरव की बात है। हम सारे लोग जो हैं इकट्ठे हुए हैं और कार्यक्रम बड़े विशाल रूप से धूमधाम से मना रहे हैं। ये जो वार्ड 28 है गीतांजलि कॉम्प्लेक्स, इसमें और भी लोग यहाँ उपस्थित होने वाले हैं और हमारी बहन जी भी यहाँ आई हुई है और काफ़ी हमारे अध्यक्ष समाज के है ना, अनिल जी हैं, सीमा जी हैं, बहुत सारे तमाम नेता भी उपस्थित होने वाले हैं। तो इस अवसर पे मैं आप सभी को बधाई और शुभकामनाएं देना चाहता हूं। और ये संकल्प हम आज लेके जाएंगे कि जो हमारे भारत के संविधान के साथ में जो लोग छेड़खानी कर रहे हैं, जो उसको मिटाने की कोशिश कर रहे हैं, तो ये हमारा संकल्प है कि भारत के संविधान को जो मिटाने की बात करेगा, समाज से अपील करेंगे कि ऐसे गद्दारों के साथ हमारा समाज को बिल्कुल नहीं रहना चाहिए। वो हर तरह की योजनाएं क्रिया जो बंद है, आज अनुसूचित जाति वित्त विकास निगम बंद कर रहे हैं, ST ST OBC की योजनाएं बंद कर दी। उन्होंने हर तरह से हमला किया जा रहा है। आपने देखा है कि हमारे ही वर्ग को पार्क भी जो बना था कोलार में, उसके लिए भी काफ़ी संघर्ष किया। देखिए, मेरे समाज की कम से कम भोपाल शहर में अनुसूचित जाति के लोगों की 200 दुकानें तोड़वा दी। ये मैं तो खुलकर बोलूँगा ना, राजनीतिक दल है आज, चाहे वो कांग्रेस हो या BJP है, हमारे जितना नुकसान हमारे BJP ने किया है, उतनी दुकान रोजगार छीन लिया, उसमें बहुत बड़ा षड्यंत्र है। मैं उसमें गवाह भी, मैं खुद साक्षी हूँ, उसका अध्यक्ष हूँ अनुसूचित जाति घुमटी संगठन का। तो ऐसे लोगों को हमारा समाज को वोट भी वेलकम नहीं देना चाहिए। और ख़ास तौर पे मैं कहूँगा कि BJP को तो वोट ही नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो नुकसानदायक है, वो जहर है, धीमा जहर है, नहीं वो खुलकर जहर है। भारतीय जनता पार्टी जो है हमारे समाज के लिए दीमक है। वो हमारे संविधान को ख़त्म करना चाहती है, संविधान को ख़त्म करना चाहती, हल्की हमारे बच्चों को ख़त्म करना चाहती है, हमारे रोज़गार छीनना चाहती है। तो इस अवसर पे मैं लोगों को अपील करना चाहता हूँ। और चूँकि देखो, ये राजनीतिक मैं बोलना नहीं चाहता था, लेकिन मेरा मन दुखी है भारतीय जनता पार्टी के लोगों से, इसलिए मुझे इस चैनल के माध्यम से ये बोलना पड़ेगा। देखिए, हमने सब सामाजिक अध्यक्षों को बुलाया है, सामाजिक जो लोग मूवमेंट में हैं, जिनसे हम जुड़े हैं, है ना, वो लोग यहाँ आएंगे। और हमारे अध्यक्ष लोग तो आ चुके हैं समाज के, क्योंकि हमारे पार्टी के अध्यक्ष वगैरह, देखो पार्टी के अध्यक्षों को तो हमने बुलाया है भाई, है ना, हमारे तो BJP में भी लोग हैं, हमारे तो कांग्रेस में भी लोग हैं, तो हमने तो उनको बुलाया जिनसे हमारी पटती है ना, जिनसे हमारा घरेलू संबंध है, हमारे संगठन का घरेलू संबंध है, उनको आमंत्रित किया है हमने। और मैं आपके चैनल से कहना चाहता हूँ, अपील करना चाहता हूँ कि बाबा साहब अम्बेडकर जी को लोगों ने जो है मंदिरों में और चौबूतरों पे बिठा दिया है, लेकिन उसको ज़्यादा करके उनके संविधान को पढ़ने की आवश्यकता है ना। बहुत सारी तमाम चीज़ें हैं। इस अवसर पे बधाई देना चाहता हूँ देशवासियों को कि अपने संविधान की तरफ देखें, है ना, उनके दुश्मनों को पहचाने वो कि हमारे भारत के संविधान को कौन ख़त्म करना चाहता है, और जो हमारे समाज को मिटाना चाहेगा, हम भी यहाँ वचन शपथ लेकर जाएंगे
बाकी ऐसे लोगों को अभी जो आएगा समय ना, वोट मांगने आएंगे तो उनको भी हम बताएंगे। जगजीवन राम जी का जन्मदिन है, क्या कुछ कहना चाहते हैं? जी, मेरा नाम दिनेश कुमार बरखने, मैं जांगड़ा महासभा से जिलाध्यक्ष भोपाल हूँ। आज ये बाबू जगजीवन राम जी की 116वीं जयंती है। इस उपलक्ष्य में मैं सभी यहाँ उपस्थित सभी माता बहनों और सामाजिक उपस्थित जनों को मतलब बधाई और शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। और मैं बाबू जगजीवन राम जी की मतलब जिनने जो काम किया है उस पर चलने की प्रेरणा के लिए सभी को मतलब प्रेरित करता हूँ। थैंक यू।